नमस्कार दोस्तों। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ने वाले परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो परावर्तन क्या होता है उसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, वही वाला डेफिनेशन सेम टू सेम यहाँ पे हम छाप दिए हैं। तो क्या कहना क्या चाहता है, परावर्तन होता क्या है वो समझते हैं कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो बात यह है कि कोई भी सतह लिया जाए जिसको बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया है, जैसे दर्पण को आप देखते हैं तो दर्पण किससे बनता है? ये दर्पण बनता है आपका शीशा से, और इसके एक तरफ को पॉलिश कर दिया जाता है। इतना अच्छा से पॉलिश करता है, तब क्या होता है कि अगर उस पे प्रकाश की किरण अगर पड़ रही है तो उसको वापस कर देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे है, ये मिरर देख रहे हैं आप, ये शीशा देख रहे हैं, इस पे अगर सूर्य की किरणें या प्रकाश कोई भी किरण यहाँ पे पड़ता है तो ये वापस आ जाता है। इसी को परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ नियम है। तो नियम क्या है? पहला नियम देख लीजिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये समझना है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या 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 होता है। उससे भी पहले हम समझेंगे आपतन किरण और परावर्तन किरण किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका मिरर है या फिर शीशा है, जो भी कुछ है, और इसमें एक तरफ पे क्या कर दिया गया, इसमें कोटिंग कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर प्रकाश का कोई स्रोत रखा गया, जैसे कि हम बल्ब ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बल्ब है, इधर से प्रकाश निकल रही है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से प्रकाश की किरणें जा रही है, इधर से किरण वापस आ जा रही है भैया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम आपतन किरण। आपतन किरण, और इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तन किरण। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आपतन किरण और परावर्तन किरण इसको बोलते हैं। अब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं कि जिस बिंदु पे सूर्य की किरण पड़ रही है, हम क्या करते हैं, ये जो तल है, ये जो सतह है, इसमें हम अभिलंब बनाएंगे। तो जिस बिंदु पे सूर्य की किरण पड़ रही है वहां पे एक अभिलंब बना दीजिए। ठीक है, अभिलंब आप पढ़ेंगे गणित में। तो आप अगर इस कोण को और इस कोण को देखें तो क्या होता है कि दोनों कोण बराबर है। अब इसको हम I मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं, तो मतलब कोण I बराबर कोण R है। ये आपका पहला नियम है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जो आपतन कोण है, जो अभिलंब से जो कोण बन रहा है आपतन किरण का, उसको बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब से जो परावर्तित किरण जो है उसका जो कोण बन रहा है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। इतना समझ में आ गया? ये पहला नियम था, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ये है। आपको जब भी ऐसा बोलने के लिए, बनाने के लिए बोला जाएगा, आपको अगर दे दिया जाएगा यहाँ पे, तो अगर आपतन किरण और परावर्तन किरण है तो इस पर आप एक अभिलंब बना दीजिएगा, इसका कोण और इसका कोण, दोनों का ये पता कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नियम है कि आपतित किरण। तो आपतित किरण ये है भाई, आपतन वाला किरण, आपतित किरण दर्पण के आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपतित किरण कहीं पे पड़ रहा है और अभिलंब और परावर्तित किरण जो है सब एक ही तल पे होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की किरण पड़ रही है तो ये एक तल है, ये एक ही तल है। अब ये पूरा जो है एक तल है, अब इसी पे परावर्तित किरण भी होगी, आपतित किरण भी होगी, अभिलंब भी होगी, यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे इसी सतह पे आप देख लेते हैं कि ये जो आपतित किरण का बिंदु यहाँ पे है, और अभिलंब का भी बिंदु यहाँ पे है, और परावर्तित किरण का भी बिंदु यहीं पे है। ठीक है, तो ये सारा एक ही जगह पे होता है, यही कहना चाह रहा है दूसरा नियम। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तन किरण का बिंदु एक ही जगह पे, एक ही सतह पे होता है। तो एक ही सतह पे होता है, एक सतह हो गया, एक तल हो गया, इसी तल पे होता है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे हम समझते हैं। अच्छा ठीक है, परावर्तन जब हम समझ रहे हैं तो ये जो दो नियम है ना, ये जो परावर्तन का दो नियम है, ये सभी के लिए लागू होता है, या फिर गोलीय दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो, सबके लिए लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो नियम है सिर्फ समतल दर्पण के लागू होता तो नियम ही नहीं होता, एक गोलीय दर्पण पे दूसरा नियम बनाना पड़ता। उससे बढ़िया है एक ही नियम बनेगा और वो सब पे लागू होना चाहिए। ठीक है, इस पे लागू है भाई, ये नियम सही है। अब क्या है कि हमने पढ़ लिया परावर्तन के बारे में।
अभी आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो फिलहाल हम समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। समतल दर्पण कौन सा है? ये वाला दर्पण है, ठीक है, ये वाला समतल दर्पण है। इसमें एकदम फोटो वोटो देखते हैं, अपना चेहरा वगैरह पूरा बाल वाल बनाते हैं बड़ा अच्छा से, ठीक है, ऐसा वाला को हम समतल दर्पण बोलते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब आपका फोटो, इमेज, ठीक है, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो फोटो बनता है, उसका क्या क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। तो समतल दर्पण आपको समझ में आ गया। गोलीय दर्पण में क्या होता है? देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ऐसा आपके पास शीशा है, ठीक है, तो उसको ना आप इससे आप दर्पण बना सकते हैं। तो इसमें अंदर का भी भाग है, बाहर का भी भाग है भैया। तो क्या करें कि अगर इसको हम बीच से काट दें तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर इस तरह वाला भाग को हम पॉलिश कर दिए तो इधर से आप अपना चेहरा देख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक गोलीय दर्पण है। या फिर आप इधर वाला भाग को पॉलिश कर दीजिए, इधर से आप चेहरा देख सकते हैं, तो ये भी एक भाग हो गया। लेकिन क्या है कि अगर इस वाले दर्पण में और आपका ये वाला दर्पण है, ये समतल दर्पण है, तीनों दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं अलग अलग होती है, वो हम समझते हैं। तो ये आज हम सिर्फ समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, आपका फोटो बनता है, वो उसका विशेषता क्या है कि पहला क्या है कि आभासी प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको लगता है कि आपके इसके पीछे कोई आदमी खड़ा है। ऐसे जब देखते हैं तो लगता है कि इसके पीछे एक आदमी खड़ा है, लेकिन नहीं, वो एक वर्चुअल इमेज होता है, सच्चाई में होता नहीं है, ठीक है, वो आपका फोटो है, इमेज है, ठीक है, ऐसा नहीं है सच्चाई में, मतलब कि कोई और आदमी खड़ा नहीं है आपके जैसा पीछे, ये हुआ इसका मतलब। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब का आकार। इमेज का जो साइज होता है, आपका प्रतिबिंब का जो साइज होता है, जो आकार बनता है इसमें, इस दर्पण में, उतना ही बड़ा बनता है जितना आपका आकार है। आपका चेहरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा पीछे भी बनेगा इसका फोटो, ठीक है, ये वाला है। तो पहला है कि जो पीछे दिखाई देता है उतना मतलब सच नहीं होता कि एकदम आदमी खड़ा नहीं है, वो एक आपका प्रतिबिंब बन रहा है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं मान लेना है कि मेरा डुप्लीकेट पीछे खड़ा है, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि जो इसका आकार होता है, इसके पीछे जो फोटो जो बन रहा है, ठीक है, वो जितना मेरा, अभी हम देख रहे हैं कि मेरा चेहरा का फोटो बन रहा है, जितना बड़ा मेरा चेहरा है उतना ही बड़ा पीछे भी बन रहा है, प्रतिबिंब में भी बन रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है कि दूरी समान होती है। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है, मेरा इस समतल दर्पण से दूरी मान लीजिए इतना जितना है, उतना ही दूरी पे पीछे जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा उसका भी दूरी इस समतल दर्पण से उतना होगा जितना यहाँ से यहाँ का दूरी होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है ऐसे, ठीक है, ये एक समतल दर्पण है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो इसका जो दूरी यहाँ पे मान लीजिए कि x है, और इसके पीछे जो फोटो बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसका भी दूरी कितना हो जाएगा? x होगा। मतलब अगर ये और पीछे जाएगा तो इसका ये आपका फोटो और पीछे बनेगा। अगर आप यहाँ पे खड़ा है तो आपका फोटो यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आसान है, ऐसे समझना है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? हाँ, अगला वाला क्या है आपका कि सही प्रतिबिंब बनता है, इरेक्ट इमेज। मतलब आपका जो फोटो बन रहा है एकदम सही बन रहा है, समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप दिखते गोरा हैं और फोटो आपका काला बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। आप जैसा दिख रहे एकदम हूबहू बनेगा। इसमें हम देखते हैं इस समतल दर्पण पे अपने आप को जब भी देखते हैं तो मतलब जैसा हम दिखते हैं, ठीक है, जैसा मेरा कलर है, रंग है मेरा, जैसा एकदम सेम टू सेम एकदम बनेगा उसके पीछे, ठीक है, सही इमेज बनेगा, गलत नहीं। जैसे फोटो में आजकल जो फिल्टर विल्टर आ गया, जैसे कि कैमरा वैमरा हो गया है, और या फिर बहुत सारा ऐप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारा चीज है, उसमें अगर आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपका जो फोटो होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। आप अगर काले दिख रहे हैं तो गोरा भी बना सकता है, उसमें फिल्टर लगा दीजिएगा, AI लगा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोलता है। जब भी आपको कोई अगर बहुत तारीफ कर दे आपका, ठीक है, कि तुम बहुत स्मार्ट लग रहा है, एकदम हैंडसम लग रहा है, तुम ये लग रहा है, वो लग रहा है, तुम बहुत गोरा है, विश्वास नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है, समतल दर्पण उठाना है और इसे देखना है, सही में लग रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, ये आपका सच्चाई बताता है, याद रखिएगा। तो मोबाइल का जो ऐप है, बड़ा बड़ा जो फिल्टर वाला ऐप है, वो उतना सच्चाई नहीं बताता है। तो यही है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है एकदम सही बनता है, ठीक है। अगला क्या है कि लंबन प्रति और एक चीज याद रखना है कि
जो समतल दर्पण पे आपका प्रतिबिंब बनता है, उस जैसा आप हैं वैसा ही बनेगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह से खड़े हैं, इस तरह से खड़े हैं, तो प्रतिबिंब भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमको उल्टा दिखा देगा, ऐसा नहीं है कि मेरा नाक लंबा कर देगा, ऐसा नहीं है कि मेरा नाक उल्टा दिखा देगा, ऐसा नहीं है कि मेरा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसा आप दिखते हैं वैसे ही दिखाएगा प्रतिबिंब में। पांचवा क्या है कि लंबन परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन इसको बोलता है सीबीएसई बोर्ड वाला, इसको सीबीएसई बोर्ड वाला लैटरल इन्वर्जन बोलता है। और तो लंबन परिवर्तन क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है, सब चीज तो ठीक दिखाता है, लेकिन आप अपना ऐसे एकदम ये समतल दर्पण पे देखिएगा तो आपका जो वहां पे लगेगा कि जो आपका दाहिना कान है वो बायां कान जैसा लगेगा, ठीक है, उल्टा कर देता है, इसको लैटरल इन्वर्जन कर देता है, ठीक है, लंबन परिवर्तन हो जाता है आपका। तो यही है कि आपका ये वाला आंख आपको लगेगा कि उसमें, अगर आप अपने दाहिने आंख को उसमें देखिएगा तो आपको लगेगा बायां वाला आंख उसमें दिखाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बहुत सारे उदाहरण है। और अगर देखिए बात, अगर आपको इन सब चीजों पे विश्वास नहीं होता है तो आप एकदम समतल दर्पण उठा लीजिएगा एक और अपने आप को देखिएगा और इन सारे विशेषताओं को कोशिश कीजिएगा ये करने का, इमेजिन करने का, समझने की कोशिश कीजिएगा सच में ऐसा होता है क्या, ठीक है। काफी ये महत्वपूर्ण चीज है और ये जो नियम है ना सब चीज पे लागू होगा, समतल दर्पण हो या फिर गोलीय दर्पण हो, कुछ भी हो, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है, और कहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, किसी भी वस्तु को अगर कहीं पे रखा जाए, जैसे गोलीय दर्पण में क्या होता है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है ऐसे ऐसे और ये आप मान लीजिए कि लाइन है, ठीक है, तो इसमें अगर इमेज को यहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, वस्तु को यहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे रखें तो कहाँ बनेगा। तो इसको हम समझेंगे रे डायग्राम बना के, ठीक है, इसका किरण का डायग्राम बना के हम समझेंगे, उसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसमें अगर कुछ डाउट वाउट होगा ना तो लिख दीजिए कमेंट करके, ठीक है। ये सब जैसे कि ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड वाला इसको ऐसे बोलता है, हिंदी वाला सब लोग ऐसे ही बोलता है, ठीक है, ठीक है। तब